Hi, this is Karan Grover. I work for Dolby and look after the commercial partnerships for India, Middle East and Africa. यार ये मतलब ये बयान नहीं कर सकते, इसके लिए कोई शब्द ही नहीं है। जो ये पूरा एक्सपीरियंस है और ये जो पूरा प्लान है फनकारे कश्मीर का, अगले 4-5 साल में इतनी बड़ी चीज़ होने वाली है कि यहाँ घुसने के लिए लोग तरसेंगे। मतलब पोटेंशियल नहीं, ये वर्ल्ड स्टेज की चीज़ है। सिर्फ हिंदुस्तान की कहानी नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए है जो ये सब हो रहा है। यहाँ का म्यूज़िक अगर हम पूरी दुनिया को पहुँचाएंगे तो वो इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ कि यहाँ की सब चीज़ अच्छी बने और पूरी दुनिया को पहुँचे, और सिर्फ हिंदुस्तान की कहानी नहीं है ये ना एक बहुत बड़ी साजिश है। तो हमें इन इंस्ट्रूमेंट्स को कैसे प्रिजर्व करना है और कैसे आगे लेगेसी कंटिन्यू करनी है, ये हमें इस पे बहुत सीरियस काम करना पड़ेगा और ये बहुत ज़रूरी है। अगर कश्मीर के कुछ आर्टिस्ट आपसे रीच आउट करना चाहेंगे तो हर आर्टिस्ट मुझे मुझे रीच आउट कर सकता है। मेरा ईमेल आईडी है karan.grover@dolby.com और मोबाइल नंबर है 9999016240। अगर मैं फ़ोन नहीं उठाता मुझे व्हाट्सएप कीजिए तो मैं ज़रूर जवाब दूंगा। जी, आप अपना नाम बताएं और आज के इस इवेंट के हवाले से आपके क्या एक्सपीरियंसेस हैं? मेरा नाम प्रोफेसर मुज़फ़्फ़र अहमद भट्ट है। मैं बेसिकली प्रोफेसर ऑफ म्यूज़िक हूँ, बट राइट नाउ आई एम ए प्रिंसिपल ऑफ ए डिग्री कॉलेज, दैट इज़ डिग्री कॉलेज अनंतनाग, वन ऑफ द प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस ऑफ द J&K। तो सो फार एज दिस प्रोग्राम इज़ कंसर्न, तो ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। इसमें खाली परफॉर्मेंसेस नहीं, नॉर्मली हम देखते हैं कि बहुत सारे इवेंट्स होते हैं कि खाली परफॉर्मेंसेस होती है आर्टिस्टों की, लेकिन इस इवेंट में मैंने देखा वर्कशॉप्स हो रहे हैं, बच्चों का कंपटीशन हो रहा है, बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स मैंने देखे। उसके अलावा जो अभी इधर प्रोग्राम चल रहा था तो उसमें भी मैंने देखा बहुत इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स थे। हमारे जो यंग बडिंग आर्टिस्ट हैं उनके लिए बड़े फ़ायदेमंद थे। अगर आप देखेंगे कि कॉपीराइट एक्ट के बारे में हमें ज़्यादा इल्मियत यहाँ जो हमारे बच्चे उनको नहीं है, लेकिन उनको कॉपीराइट एक्ट पर भी लेक्चर दिया गया, कैसे आपका जो प्रोडक्ट है वो कैसे सेफ़ रहेगा, बाकी चीज़। तो म्यूज़िक जो है कश्मीर में अगर देखेंगे कि बहुत रिच लेगेसी रही है म्यूज़िक की। अगर हम एंशिएंट टाइम से देखेंगे तो एंशिएंट टाइम्स में भी हमारे इधर के बहुत सारे म्यूज़िशियंस थे जो बहुत ग्रेट म्यूज़िशियंस थे। अगर हम देखेंगे कि अगर आप साउदर्न म्यूज़िक देखेंगे तो साउदर्न म्यूज़िक में, कर्नाटक म्यूज़िक में भी आप देख लीजिए, पंडित शारंग देव जी है जिन्होंने इंट्रोडक्शन ऑफ कर्नाटक म्यूज़िक साउथ में किया है। बेसिकली ही वॉज अ कश्मीरी पंडित। तो लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि हमें अभी लगता है कि हमारे कश्मीर में म्यूज़िक उतना रिच नहीं था, लेकिन बट अगर एंशिएंट टाइम से आज की डेट तक देखेंगे बहुत रिच रहा है, लेगेसी इसकी बहुत अच्छी रही है। लेकिन कुछ हालात की वजह से कुछ साल बिल्कुल हम डिरेल्ड हुए थे, म्यूज़िक की तरह उतना तवज्जो नहीं दिया गया। लेकिन बट कुछ सालों से अभी बहुत सारे इवेंट्स यहाँ हो रहे हैं जो बड़े अच्छे फ़ायदेमंद है हमारे जो यूथ के लिए, जो यंग म्यूजिशियंस हैं, सिंगर्स हैं, जितने भी हैं आजकल अगर आप देखेंगे सभी सोशल मीडिया पर वो अपना अर्निंग करते हैं, यूट्यूबर्स है या बाकी चीज़। तो उनके लिए मुझे लगता है कि ये वाला जो प्रोग्राम है आज का बिंगो का, ये बहुत ही फ़ायदेमंद प्रोग्राम है हमारे सारे म्यूजिशियंस के लिए, सिंगर्स के लिए, बडिंग आर्टिस्ट के लिए, and last but not least for the Kashmiri music. Could you please introduce yourself and the kind of experiences you had in organizing this event? Hi, this is Angelina Fernandez from the Eagle. We are three of us showcase the Eagle and Kashmir Rabab Academy, who have had folk music very much on our heart. Folk music of the country, but very much folk music of Kashmir. It's something we've been talking about for over 2 years now, and we've been wanting to do something to promote the youth and the Kashmiri folk music, the instruments that we've heard have been dying out. So this is something that has been very heavy on our hearts. We've got the opportunity and we're very grateful for it now. So, कुछ artists आपके साथ आए, जुड़ गए, and now there's a movement going on now from here on after the Fankare Kashmir 2024 is over. A lot of expectations are now from the organizers to have it on a bigger scale next year. And what is in the offering for the artists for Kashmir? Well, there's a lot actually. We've got multiple artists from Kashmir who have already joined with us.
The culture department has joined hands with us. We have IPRS, we've got Dolby Atmos who have joined hands to come and teach the youth of Kashmir, the creators, the music creators, the content creators, on how to create music that sells, how to sell their music or make it available to the mainstream, so that people around the country and even across the world become aware of the music of Kashmir. So I am a little raw over here, but we've been listening to a lot of music. I'm not sure of the names, but it's been very, very interesting, very enjoyable. We had a session last night with a musician that we know and enjoyed that very much as well. Even, we've posted it and we've already had a lot of incoming messages as who is this, and the music is daunting, it just speaks, it's very emotional. So I think it's already going out into the country. मैं सैयद तारिक परदेसी फ्रॉम करना कुपवाड़ा, और मैं एक पहाड़ी सिंगर के नाम से मेरी जो पहचान है। वैसे तो मैं सभी ज़बानों में गाता हूँ, सभी ज़बानों से मुझे बड़ा प्यार है, लेकिन मैं जो मेरा नाम है वो पहाड़ी से। तो मैं पिछले 33 साल से गा रहा हूँ, म्यूज़िक कंपोज़र हूँ, गाता हूँ, और ख़ास करके मुझे अपनी ज़बान के लिए काम करना, अपने कल्चर को प्रमोट करने के काम में मुझे बहुत खुशी होती है। मैं बहुत मतलब मैंने अपना तन मन जो है अपनी इस ज़बान के लिए, अपने कल्चर के लिए लगाया है। तो इस कल्चर को अगर आप देखें तो ये खाली कश्मीर में महदूद नहीं है, हिंदुस्तान में नहीं, बल्कि हिंदुस्तान से बाहर जो बैरूनी मुल्क हैं उसमें पहाड़ी कल्चर बहुत ज़्यादा है। हमारा पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, उसका जो कश्मीर है या पाकिस्तान के बाकी सूबे हैं 195% यानी 95% पहाड़ी ज़बान बोली जाती है और पहाड़ी कल्चर है। मैं यूँ कहूँ कि जो उस कश्मीर का हिस्सा या उसका जो हज़ारे वाला बेल्ट है जिसको खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, वहाँ पठान थोड़े से हैं, बाकी सब पहाड़ी हैं, और ये पहाड़ी का जो कल्चर है ये वहाँ से स्टार्ट हुआ। फिर हमारे पास ये नज़दीक मैं जो करना में रहता हूँ तो ये मुज़फ़्फ़राबाद के बहुत करीब है, आधे घंटे का सफ़र वहाँ से मुज़फ़्फ़राबाद का है। तो वहाँ से ये टच करना में आया, करना से ये पहाड़ी कल्चर उजागर हुआ। करते करते कश्मीर वैली, आप पहुँच रजौरी, उसके अलावा आप हिंदुस्तान की बाकी रियासतों में हिमाचल में देख लें, पंजाबी से मिलता जुलता है। उसके अलावा आप अगर यूके की बात करेंगे, यानी लंदन जो है, वहाँ पे दूसरे नंबर पे पहाड़ी ज़बान की लिस्ट में एक नाम आता है। तो पहाड़ी इतना बड़ा कल्चर है, रिच कल्चर है, लेकिन इसकी तरफ हमारी गवर्नमेंट जो है, हम बदकिस्मती से फंसे हैं। या तो यहाँ पे मतलब जो हिंदी बोलने वाले हैं हिंदुस्तान में, उनको पहाड़ी का इतना पता नहीं। अब हम अपनी स्टेट की बात करें तो यहाँ भी हुकूमत जब भी कभी रही है तो कश्मीरियों की रही है, उनको पहाड़ियों का पता नहीं है, पहाड़ियों को लद्दाखियों का पता नहीं है। जम्मू कश्मीर में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ 8-9 ज़बानें बोली जाती हैं। यानी मैं तारिक परदेसी एक ऐसा नाम है, मुझे करोड़ों लोग जानते हैं, बाहर के मुल्कों में जानते हैं, लेकिन मैं अगर श्रीनगर में हूँ, मेरा पड़ोसी कश्मीरी है, उसको नहीं पता मैं कौन हूँ। तो ये यहाँ की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से सबसे पिछड़ा हुआ हमारा पहाड़ी जो है ये कल्चर है। हम तो तन मन लगा रहे हैं, अभी इसका नाम आ रहा है, इंशाल्लाह इसको इंटरनेशनल लेवल पे पहचान मिली है सोशल मीडिया की वजह से। तारिक साहब, अभी आप फनकार कश्मीर के मंच पे हैं, और फनकार कश्मीर में सबसे पहले जो है मसरत नाज जी ने परफॉर्म किया, आप उनके साथ हमरा बजा भी रहे थे जी। और क्या लगता है आपको कि ऐसे वाले प्लेटफॉर्म कितना ज़रूरी है? देखिए, ऐसे वाले प्लेटफॉर्म बहुत ज़रूरी हैं, और आजकल खास करके आजकल जब हमने स्टार्ट किया था तब सोशल मीडिया नहीं थी, टेलीफोन के ज़रिए नहीं थे, मोबाइल सिस्टम नहीं था, किसी के घर में खबर लेने के लिए भी पैदल जाना पड़ता था, जाके पता करना पड़ता था। आज तो हर चीज़ को प्रमोट अगर करना चाहे 24 घंटे में वायरल हो सकता है। बहुत काम है, सब कुछ है। ऐसे प्लेटफार्म की ज़रूरत है हमारे लोगों को। यही नहीं कि पहाड़ी के लिए बात कर रहा हूँ, हमारे कश्मीर में बहुत टैलेंट है। मैं तो ये कहूँगा, अगर हमारी आवाज़ दिल्ली तक पहुँचती है, कि कश्मीर में इतना टैलेंट है, ख़ासकर पहाड़ों में छुपा हुआ, बस उसको तराशने की ज़रूरत है। हीरे आपको बहुत मिल जाएंगे, हमारे पहाड़ों में हीरों की कमी नहीं है, बस इसको तराशने की ज़रूरत है। जो भी टैलेंट है, चाहे वो आप स्पोर्ट्स में ले लें, आप कल्चर मौसीकी में ले लें, आप शायरी में ले लें, ये आपको पहाड़ों में ही मिलेगा सब कुछ। तो तराशने की ज़रूरत है। तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आज जो ये प्रोग्राम हुआ अपना फनकार कश्मीर, ये टेढ़े मेढ़े कंपनी उन्होंने कुछ ऑर्गेनाइज़ किया,
तो हमें जो यहाँ पे बुलाया हमें अच्छा लगा। हम चाहते हैं गवर्नमेंट तवज्जो दे। हमारे कश्मीर में भी जो लोग आजकल के नौजवान जो डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, काम काज तो है नहीं, नौकरियां तो कब की ख़त्म हैं, अब थोड़ा सा अगर ये एंटरटेनमेंट ही उनको मिले तो कम से कम दिमागी हालत तो ठीक हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते, मैं रुम्पा बैनर्जी। मैं IPRS संस्था से जुड़ी हुई हूँ। मैं IPRS में मेंबर रिलेशनशिप्स, मार्केटिंग, PR में मैनेज करती हूँ वहाँ पर। मेंबर रिलेशंस ये जो काम है IPRS में मेरा, ये बहुत ही सुंदर एक रोल है और बहुत ही एक रिस्पॉन्सिबल रोल है, क्योंकि आज हमारे देश में इतने सारे कलाकार हैं, इतने सारे संगीतकार हैं, इतने सारे आर्टिस्ट्स हैं, और ये जो म्यूज़िक हमारे देश का है ये हमारा धरोहर है, एंड वी आर नोन फॉर द कल्चर एंड म्यूज़िक ऑफ आवर कंट्री। बट एक जो चैलेंज हमारे यहाँ पर देश में है कि आर्टिस्ट जो है उनको काफ़ी टाइम काफ़ी समय पता ही नहीं होता है कि म्यूज़िक से जुड़े जो बिज़नेस होते हैं, म्यूज़िक के जो राइट्स होते हैं, उसके बारे में इनको पता नहीं है। और आज के ज़माने में हर एक आर्टिस्ट, बिकॉज़ आज आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है, इससे एक फ़ायदा जो हुआ है, आप कहीं पर भी हो, अगर आप कश्मीर पे में हो, श्रीनगर में हो, कहीं पर रिमोट लोकेशन पे भी हो, आप वहीं आपके घर में बैठ के, आपके स्टूडियो में बैठ के आप म्यूज़िक बना सकते हैं और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे आप रिलीज़ कर सकते हैं। लेकिन ये तो हो गया आपका क्रिएशन, आप गाना बना रहे हो, आप उसको रिलीज़ कर रहे हो। लेकिन आप जब गाना बनाते हैं उससे जुड़े होते हैं काफ़ी सारे बिजनेस रिलेटेड बातें, जो एक आर्टिस्ट को जानना आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जो गाना बनाते हो वो आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है और आप उसके ओनर हो, उसका राइट्स आपके पास है। लेकिन आपको अगर ये सब चीज़ें पता नहीं होगा तो आप आपके गाने से आप वैसे रिटर्न्स नहीं पाओगे, आप उतना पैसा नहीं बना पाओगे। इसलिए IPRS जैसे संस्था और मेंबरशिप टीम, इनका काम ही है कि आप तक पहुंचना। हम लोग अब देश भर में काफ़ी कार्यक्रम करते हैं, वर्कशॉप्स करते हैं, जहां पर हम आर्टिस्ट्स के पास जाते हैं, उनको समझाते हैं कि म्यूज़िक राइट्स क्या होता है, कॉपीराइट क्या है, और फिर आप कैसे आपके गाने को मोनेटाइज़ कर सकते हैं, आप कैसे आपके गाने को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और हम चाहते हैं, और हमारा ये जो आज का जो वर्कशॉप है फ़नकारे कश्मीर के साथ, और हम लोग शुक्रगुजार है फ़नकारे कश्मीर एंड ऑल द पेट्रन्स ऑफ हु आर सपोर्टिंग फ़नकारे कश्मीर, बिकॉज़ ये बहुत ही ज़रूरी है आज के ज़माने में कि आर्टिस्ट ये सब चीज़ों में भी इंटरेस्ट ले और हम आर्टिस्ट तक पहुंच पाए। हमारे लिए और एक बड़ा चैलेंज जो होता है कि हम तो वर्कशॉप करते हैं, हम तो जाते हैं शहरों में, हर एक कोने में हम जाते हैं, लेकिन काफ़ी टाइम आर्टिस्ट को एक साथ लाना, उनको हमारे वर्कशॉप्स में लाना बहुत चैलेंज हो जाता है। इसलिए फ़नकारे कश्मीर जो काम आज कर रहा है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि वो कश्मीर के आर्टिस्ट को एक छत के अंदर ला रहे हैं, जहाँ पर हम उनसे बात कर पाए और उनको हम लोग वो दिशा दिखा पाए जो उनके लिए आज के ज़माने में डिजिटल, जो हम बोलते हैं दिस इज़ अ डिजिटल एरा ऑफ म्यूज़िक, इसमें ये सब चीज़ें उनको जानना समझना अभी बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है। और आज हमारा पूरा दिन का इवेंट है, तो हम चाहते हैं कि सब लोग इससे बेनिफिट ले, और इसका रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे भी जाएगा, तो आप इसको ज़रूर देखिए और इससे कुछ सीखिए। रुम्पा, कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ ऐसे जॉनर्स हैं, जैसे कि सूफियाना म्यूज़िक है, छकरी है, तो कुछ अरसे से हमने देखा कि डाउनफॉल होता जा रहा है और लोग जो है इन जॉनर्स को प्रमोट नहीं करते हैं, इनको बजाते नहीं, गाते नहीं हैं। तो IPRS जैसी ऑर्गेनाइजेशन कैसे आज के ज़माने में इनको हेल्प करती है और आज के ज़माने में इनके साथ रीच आउट कैसे करती है? ये बहुत एक अच्छा चीज़ है कि हमारे आज ये एक सैड चीज़ भी है कि आज हमारे बिकॉज ऑफ डिजिटल हम लोग के पास बहुत सारे बाहर के म्यूज़िक, वेस्टर्न म्यूज़िक हमारे पास आ चुके हैं, एंड एज अ कंट्री, एज अ नेशन, देश, वी आर गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न म्यूज़िक। हमको लगता है कि अगर मैं पॉप गाऊँ, रॉक गाऊँ या वेस्टर्न म्यूज़िक को मैं गिटार लेके गाना गाऊँ तो मुझे आसानी से सक्सेस मिलेगा। पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि एक्चुअली आपका स्ट्रेंथ है आपका खुद का म्यूज़िक।
हम लोग लास्ट मंथ हम लोग एक शो किए थे साउंडस्केप्स ऑफ इंडिया, विच वाज द फर्स्ट शोकेस फेस्टिवल इन इंडिया। उसमें हम लोग 12 इंटरनेशनल फेस्टिवल डायरेक्टर्स इंडिया आए थे, दिल्ली में ये इवेंट हुआ था, और हम लोग 16 एक्ट्स 10 स्टेट से 16 आर्टिस्ट लाइक वहाँ पर म्यूज़िक प्रेजेंट किए थे। तो ये जो 12 इंटरनेशनल फेस्टिवल डायरेक्टर्स या प्रोमोटर्स, दे आर बायर्स, वो लोग हमारे देश में आए हैं यहाँ से आर्टिस्ट को उनके फेस्टिवल में ले जाने के लिए। उनका एक था आस्क था कि हमें आप आपका देश का गाना सुनाइए। तो मेरा यही मैसेज है, मैं इतना सब क्यों बोली कि मेरा एक ही मैसेज है हर एक आर्टिस्ट जो कश्मीर से बिलोंग करता है कि आप प्लीज़ आपका जो ट्रेडिशन है, जो हेरिटेज है, जो कल्चर है, इसको आप प्लीज़ मत छोड़िए, आप इसको ही वर्ल्ड तक ले जाइए। आप अगर आपके रूट्स को छोड़ देंगे तो यू विल लूज़ योर यूनिकनेस, और आपका आइडेंटिटी है आपका म्यूज़िक, और पूरा देश, पूरा ग्लोब इज़ वेटिंग टू हियर योर म्यूज़िक। सो आपके पास ऑलरेडी एक ख़जाना है, तो आप इस ख़जाने को ही आप आपके म्यूज़िक में लाइए। आप ये सब यूनिक जो इंस्ट्रूमेंट्स है इसको आपके म्यूज़िक में लाइए और आपका एक यूनिक आइडेंटिटी कीजिए। तो IPRS ये भी हम लोग का एक मिशन है कि हम लोग कश्मीर क्यों आ रहे हैं, हम हिमाचल क्यों जा रहे हैं, हम राजस्थान क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हमें भी इंडिया के जो ट्रेडिशनल म्यूज़िक है इसको डिस्कवर करने हैं, और इसका जो आर्टिस्ट्स है इनको भी डिस्कवर करना है, और इनको वो प्रोटेक्शन और सपोर्ट देना है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मसरत नाज है, मैं कुपवाड़ा करना से हूँ, और आज हम SKICC में एक बहुत बड़ा इवेंट था, शो था, जिसका नाम है फनकारे कश्मीर। बहुत मज़ा आया हमें एंजॉय करके, बहुत अच्छा लगा। और इसमें ये था कि इन्होंने पहाड़ी म्यूज़िक रखा था। ये मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है, हमारे पहाड़ियों को मतलब ये लोग प्रमोट कर रहे हैं, हमें आगे लेके जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका यहाँ हमें बुलाने के लिए, हमें शो देने के लिए। और हमारा जो पहाड़ी का म्यूज़िक है इसको तो वैसे सब जगह पे लेके जाना चाहिए, क्योंकि जो हमारी पहाड़ी ज़ुबान है हर जगह पे बोली जाती है, ये ज़ुबान हर जगह पे बोली जाती है। थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें पहाड़ी और पंजाबी का, बट जो पहाड़ी ज़ुबान है बहुत ही मीठी ज़ुबान है, पहाड़ों पे बोली जाती है। पहाड़ों का पानी, पहाड़ों की सब्ज़ियाँ, पहाड़ों के बाकी की चीज़ें आप सभी जानते हैं कि कितनी मज़ेदार और कितनी ज़बरदस्त होती हैं। इसलिए मैं आप सभी का शुक्रिया करना चाहती हूँ हमें यहाँ बुलाने के लिए, हमें प्रोग्राम देने के लिए। जी, ऐसा गाना जो आप सारे दुनिया के सारे लोगों को जो आपको देख रहे होंगे उनको डेडिकेट करना चाहेंगे पहाड़ी में? जी, अभी मैंने एक सॉन्ग अंदर जो अभी मैंने स्टेज पे परफॉर्म किया है, उसी की एक लाइन में सुनाना चाहती हूँ आप सभी की नज़र। कंगना दी जोड़ी वे चने हथे कटोरा दुध दा, कंगना दी जोड़ी वे चने हथे कटोरा दुध दा, तू वे माड़ी जान सदके में दीवाना, दुध दा चन कंगना दी जोड़ी वे। जी, शुक्रिया। जी, आप अपना नाम बताएं और आप कहाँ से हैं और ये बताएं हमें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जिहाद शोरा है और मैं श्रीनगर का ही रहने वाला हूँ। और अभी हम यहाँ पे बहैसियत हॉस्पिटैलिटी पार्टनर गोल्डन ट्यूलिप की तरफ से है, और हमें बेसिकली काफ़ी खुशी है कि ऐसे इवेंट्स यहाँ पे हो रहे हैं जो आर्ट और कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, कश्मीर को तवज्जो देते हैं, यहाँ के लोकल आर्टिजन्स को तवज्जो देते। इस बात की हमें भी बेसिकली प्रमोशन करनी चाहिए, और जो भी लोग हमारे कश्मीर सोसाइटी में हैं उनको भी प्रमोशन करनी चाहिए अपने किसी भी तरीके से, चाहे सोशल मीडिया हो या वर्ड ऑफ माउथ हो, जो भी है, ताकि हमारा जो कल्चर है वो आगे बढ़ता रहे और ऐसा नहीं हो कि वो किसी भी रश में जो है दब जाए और फिर कल को नहीं उभरता है। हमारे कई सारे आर्टिस्ट हैं जिनको प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, और हमें इस बात की काफ़ी खुशी है कि हम लोग कुछ कर रहे हैं और हम उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं अपने कोई भी इवेंट के थ्रू, चाहे ये फनकारे कश्मीर है या हमारे होटल में कोई भी इवेंट होता है उसके थ्रू हम प्रमोट करते हैं। और हमारी पॉलिसीज़ जो है इसके लिए
काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। लाइक कोई भी आर्टिस्ट होगा, दे आर ऑलवेज वेलकम एट आवर होटल एंड कैन परफॉर्म, दैट कैन बी प्रमोटेड फ्रॉम आवर एंड। Sir, could you please introduce yourself? Hi, I am Rakesh Nigam. I am the CEO for IPRS, जो संस्था है जो क्रिएटर्स, गीतकार और संगीतकार के लिए रॉयल्टी कलेक्ट करती है जहाँ पे भी वो गाने बजते हैं। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है, पहली बात तो श्रीनगर पहले बार आके और इस कार्यक्रम जो फनकार कश्मीर है उसमें पार्टिसिपेट करके कि भाई जिसको हम चाहते हैं, जो हर कोई जो है म्यूज़िक एंजॉय करता है, और जब क्रिएटिविटी जब दुनिया भर में पहुँचेगी और उनको अपने इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेंगे तो हम और म्यूज़िक क्रिएट करेंगे, कश्मीरी म्यूज़िक और हर म्यूज़िक जो है वो और दुनिया भर में हम लेके जाएंगे। और वी आर थैंकफुल टू शोकेस इवेंट्स, ईगल एंड कश्मीर रबाब एकेडमी, जिन्होंने इस शो को ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, जहाँ तब लोग जान सकें कि कॉपीराइट क्या होता है, म्यूज़िक कैसे बनता है, म्यूज़िक कैसे लोगों तक पहुँचाया जाता है, किस तरीके से उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है ताकि लोग कमा सकें। अल्टीमेटली क्रिएटर्स, आप हर कोई जो है जो याद रखता है कि गाने की धुन को, बोल को याद रखता है, और हर कोई चाहता है कि हम गाने याद रख सकें। तो जब तक उस गीतकार को पैसे नहीं मिलेंगे तब तक म्यूज़िक आगे कैसे बढ़ेगा। तो हम वही संस्था है जो कश्मीर में आके लोगों को बताना चाहते हैं कि गाने, आपके गाने से कैसे रॉयल्टीज़ मिल सकती हैं और आप कैसे बेनिफिट कर सकते हैं, ताकि कश्मीर और कश्मीर की क्रिएटिविटी को हम बढ़ा सकें। कश्मीर की अगर बात करें और कश्मीर का जो म्यूज़िक है, खासतौर से छकरी फोक जॉनरा है, तो यहाँ का सूफियाना म्यूज़िक जो कि अगेन एक क्लासिकल फॉर्म ऑफ म्यूज़िक है, विच इज़ अगेन विटनेसिंग अ डाउनफॉल, इट्स डाइंग डे बाय डे। IPRS जैसी संस्था, IPRS जैसी ऑर्गेनाइजेशंस कैसे इनको सपोर्ट करेगी और कैसे इनको मदद कर सकती है? ये तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इन लोगों को पहले बताया जाए कि राइट्स क्या होते हैं। पता है लोगों को यही नहीं पता कि क्रिएटर्स होते हैं, उनका तो काम है सिर्फ क्रिएटिविटी करना। हम चाहते हैं कि उनको ये पता लगे कि उनके पास राइट्स क्या होते हैं और किस तरीके से उसको वो रख सकते हैं, लोगों को बांट सकते हैं, कि किस तरीके से वो एक्सप्लॉइट कर सकते हैं ताकि उनको पैसे मिले। भाई ये नहीं है कि म्यूज़िक डाउनफॉल नहीं हो रहा है, लोगों तक म्यूज़िक पहुंचना चाहिए और हम उनको बताएंगे कि क्या प्लेटफॉर्म्स होते हैं, किस तरीके से लेकर जा सकते हैं। क्योंकि दुनिया भर में पहले तो ये होता था कि कैसेट और CD होते थे तो बड़ा लिमिटेशन होता था, लेकिन डिजिटल फॉर्म में यूट्यूब, फेसबुक, मेटा, एप्पल, इससे क्या हो रहा है ना कि आप अगर आपका म्यूज़िक पॉपुलर है, जो पहाड़ी म्यूज़िक है, यहाँ का म्यूज़िक जो है जो इतना सूफियाना है, जब लोगों तक दुनिया भर में आप पहुँचा सकते हैं, और जब आप दुनिया भर में पहुँचा सकते हैं तो उसका मोनेटाइजेशन भी बहुत आसान हो जाता है। तो भाई मैं ये नहीं कह सकता कि हर समय म्यूज़िक जो है आपको डाउनफॉल हो, कभी नहीं हो सकता। जो अच्छा म्यूज़िक है वो कभी चलेगा और जनरेशन तक याद किया जाएगा। जम्मू कश्मीर से अगर कुछ आर्टिस्ट आपके साथ जुड़ना चाहें, IPRS के साथ जुड़ना चाहेंगे, तो कैसे वो जुड़ सकते हैं और कैसे वो फायदा उठा सकते हैं? IPRS जो संस्था है, आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं www.iprs.com, वहाँ पे मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन के लिए सीधा है, बड़ा आसान तरीका है। आप जाइए अपना फॉर्म, इट्स अ DIY, ताकि आपको बड़े आसानी से आपको क्या क्या डिटेल्स भरनी है, क्या क्या डिटेल्स आपको ज़रूरत है बताने के लिए, आप वो पूरा भर लीजिए। वेबसाइट के ऊपर ही आपको फॉर्म जनरेट हो जाएगा और आप फीस पे करके, और नॉमिनल मेंबरशिप फीस पे कर, जो एक टाइम फीस पे करती जाती है, और आपको लाइफ टाइम मेंबरशिप मिल जाएगी IPRS की। और IPRS के संस्था के बेनिफिट भी ये होते हैं कि हम लोगों की हेल्प हर समय करते हैं, स्पेशली जो क्रिएटर्स होते हैं। जब उनको कभी गाना चलता है, कभी किसी का गाना नहीं चलता, हर कोई मेहनत वही करता है, लेकिन अगर उनको जब ज़रूरत पड़ती है, स्पेशली जब मेडिकल एड ज़रूरत होती है, IPRS संस्था जो है उनको मेडिकल एड प्रोवाइड करती है। मैं अमर हैदर, एक्टर और बिजनेसमैन, कश्मीर से ही हूँ। ये जो यहाँ पे फ़न और फ़नकार प्रोग्राम हो रहा है, ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए। हमसे एनकरेजमेंट मिला, स्पॉन्सर्स मिलने चाहिए और हौसला अफजाई होती है हमारे लोकल का टैलेंट की, होना चाहिए ऐसा। और हम चाहते हैं कि साल में 5-6 ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए। तो मेरी तरफ से सारे कंटेस्टेंट्स को ऑल द बेस्ट, और जो भी विनर हो हमारी लिए सारे विनर्स हैं। थैंक यू जी। मेरा नाम मोहम्मद अफसर खान है। मैं बंगस के करीब, बंगस वैली के करीब एक गांव है छोटा सा, रंगवाड़ धरंगेड़ी, वहाँ से हूँ सर, बिलोंग करता हूँ। क्या गाते हैं? मैं पहाड़ी भी गाता हूँ, पहाड़ी कवालियाँ गाता हूँ, और सर ये पश्तो कवाली वगैरह गाता हूँ। पश्तो में हाशमी जनाना, हाशमी जनाना, हाशमी जनाना, हाशमी जनाना, घर समा परवाना, हाशमी जनाना, इश्क कलम दीवाना, हाशमी जनाना, हाशमी जनाना, हाशमी जनाना। तो
आपको आज यहाँ फनकार कश्मीर इवेंट में बुलाया गया, तो क्या लगता है आपको कि इस इवेंट से कुछ आपको फ़ायदा हुआ? जी बहुत अच्छा लगा। फ़ायदा तो धीरे धीरे होता है खुद ही, लेकिन बहुत अच्छा लगा मिलके यहाँ और यहाँ ये प्रोग्राम करके। बहुत ही एहसानमंद है हम, जो आपने हम छोटे जैसे जो नहीं निकले आज तक मार्केट में, तो आज आपकी वसासत से हम चलो यहाँ तक पहुँचे। ये मेहरबानी है आपके इसकी टीम की जो आपने बुलाया सर हमें। जो अच्छा, आप अपना नाम बताएं, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद अशरफ खान। तो खान साहब, आप क्या गाते हैं और आप कहाँ से? हम वैसे तो हमारी मातृभाषा पश्तो है, तो अलबत्ता पहाड़ी भी गाते हैं, हम पश्तो भी गाते हैं जी। तो क्या लगा आज यहाँ पे आके और बाकी आर्टिस्ट से मिलके? हमें बहुत खुशी हुई। हमारा ये फ़न, ये कला जो है, ये हम तो बहुत बचपन से हमारे दादा परदादा भी ये काम कर रहे थे, लेकिन हमारी आवाज़ आगे तक नहीं गई थी आज तक कभी भी। तो आज हम आपके शुक्रगुज़ार हैं, आज़ाद साहब के शुक्रगुज़ार हैं कि आप लोगों ने हमें यहाँ तक बुलाया, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप हमें याद करोगे, बुलाओगे, तो इंशाल्लाह यही उम्मीद है। बहुत अच्छा लगा हमें, बहुत अच्छा, थैंक यू जी। आप अपना नाम बताएं और आप क्या करते हैं? हेलो, मेरा नाम आरजे आमिर है और मैं एज ए रेडियो जॉकी काम करता हूँ बिग एफएम में। तो आमिर आप सॉरी, नए से करें। आमिर, आपके प्रोग्राम्स में बहुत सारे आर्टिस्ट भी आते होंगे, आप मधु भी करते होंगे, तो क्या लगता है आपको कि एक आर्टिस्ट जिसकी जो आवाज़ बनती है जी, तो कितना ज़रूरी है इन आर्टिस्ट को प्लेटफॉर्म देना, उनको जगह देना, उनको सुनना? बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करते रहना और हमारे यंग आर्टिस्ट्स को देते रहना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनफैक्ट हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट्स अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम अपने जो आर्टिस्ट्स हैं, भले ही वो फोक आर्टिस्ट्स हैं या यंगर जनरेशन को हम फोक की तरफ ज़्यादा लेके जाएं। मैं ये बात कर रहा था सुबह से कि फोक में कहीं ना कहीं एक वेस्टर्नाइजेशन जो है आ जाती है, बट हमको जो है इसको प्योर रखने की कोशिश करनी चाहिए। सो दैट्स वाई दिस इज़ अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये प्लेटफॉर्म्स जो है प्रोवाइड कराने की। फनकार कश्मीर 2024 में आप पहले से ही जुड़े थे जी, आप बहुत इसमें काम किया, प्रमोट किया उनको, तो इस इवेंट के क्या आपके एक्सपीरियंस है अभी तक? अभी तक के एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त है, कमाल के एक्सपीरियंसेस हैं। अंदर आप देख रहे होंगे कि बहुत अलग अलग जगहों से जो है आर्टिस्ट परफॉर्म करने के लिए आए हैं, और कल या परसों से हम कह रहे हैं कि आप रजिस्टर जो है कीजिए, और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सीम्स कि इतना अच्छा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हुआ है कि अंदर जो है अभी आप उसका रिज़ल्ट अभी देख रहे हैं। एंड मुझे काफ़ी खुशी है कि जो यंग लोग हैं, भले ही वो 19-20 साल के या 25 साल के यंग जनरेशन के लोग हैं, वो भी फोक म्यूज़िक में अभी बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। और आपकी क्या मैसेज है उन सब आर्टिस्ट को जो आपको सुन रहे होंगे? उन सब के लिए जो मुझे अभी सुन रहे हैं, ये मैसेज रहेगा कि देखिए, हम म्यूज़िक को जो है पसंद करते हैं, फोक म्यूज़िक को पसंद करते हैं, जैसे हमारे दादा परदादा या उससे भी आगे, उससे भी आगे के टाइम हम देखें, तब से लेके फोक म्यूज़िक जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा रहा है हमारे कल्चर का। सो इसको हमको कहीं ना कहीं प्रिजर्व करने की ज़रूरत है, और ऐसे प्लेटफॉर्म्स जो हैं हमको अपने यंग आर्टिस्ट्स को देने की ज़रूरत है। ये मेरा मैसेज रहेगा। जी, आप अपना नाम बताएं और आप कब से फिल्म्स में, आर्ट एंड कल्चर में हैं, वो आप बताएं। आदाब, मेरा नाम मीर सरवर है और मैं जब पढ़ाई कर रहा था दिल्ली में 1999 में, तब से मैं इस फील्ड से जुड़ा हूँ, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, बिकॉज आई स्टार्टेड ऑफ एज इन द फील्ड ऑफ मॉडलिंग। उसके बाद थिएटर की शुरुआत 2001 में हुई, 2002 में, 2003 में फिर मैंने यहाँ पहली बार कश्मीर में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का एक थिएटर वर्कशॉप किया था। हमारे उस्ताद मिस्टर एम के रैना साहब थे उसमें, और उनके साथ 3 कंटिन्यूस वर्कशॉप्स करने के बाद फिर आई वाज पार्ट ऑफ थिएटर। उनके साथ 3-4 साल तक नॉन स्टॉप। पहला नाटक 2002 बापिदा, जूलियस सीजर के आखिरी 7 दिन, और वो जर्नी चलती रही काफ़ी टाइम तक, क्योंकि वो प्रोसेस रहता है, इसमें सीखने की कोई लिमिट नहीं होती, यू हैव टू लर्न टिल द एंड। और उसके बाद यहाँ एक फ़िल्म की अख्तरी लोलिश, थोड़ा टीवी का सिलसिला शुरू हुआ,
कश्मीर में एक सीरियल किया 2009 में, और 2010 में व्हेन आई केम हियर फॉर वन सीरियल आई वेंट ऑफ बिकॉज 40 सीरियल करके वापस चला गया मैं इन द स्पैन ऑफ 1.5 years। और उससे एक एडवांटेज ये हुई कि आई वाज एक्चुअली टेक्निकली विल साउंड बिकॉज आई वाज ऑलवेज कीन टुवर्ड्स मेकिंग फिल्म्स। और फिर हमने एक फिल्म की शुरुआत भी की विच आई वाज पार्ट ऑफ एज अ प्रोड्यूसर एज वेल, कश्मीर डेली की नाम है फिल्म का। और फिल्म जो बॉलीवुड की बात करें तो आई स्टार्टेड ऑफ माय करियर इन 2013 में पहली फिल्म की थी जिसका नाम था फैंटम। इनफैक्ट दिल पतंग थी विच नेवर सॉ द लाइट, वो कभी रिलीज़ नहीं हो पाई, बट फैंटम वाज ऑफिशियली माय फर्स्ट फिल्म। लेकिन बजरंगी भाईजान रिलीज़ हुई सबसे पहले, और उसके बाद थिंग्स बिकेम अ लिटिल ईजी बिकॉज दैट वाज अ बिग फिल्म, पॉपुलर फिल्म थी वो, और एक पहचान बनी उस फिल्म से। लेकिन सफ़र वहीं पे शुरू ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे ये था कि एक पहचान तो मिली, लेकिन बम्बई जैसे शहर में रहने के बाद आपको हर रोज़, हर हफ्ते, हर महीने एक नई कश्मकश का सामना करना पड़ता है। एंड आई वेंट थ्रू दैट ग्रिल अगैन। और यहाँ पे एक पॉपुलर फेस होने के बाद भी आई वेंट टू मीट पीपल अप देयर, और कई बार सारी लाइन्स में, ऑडिशंस की लाइन में रह के मैंने जैसे लाइक यू आर नॉट फिट, ओके, आपको वो रिजेक्शन फेस करना आना चाहिए लाइफ में। तो वो रिजेक्शन फेस करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि तभी आप सीख पाओगे, तभी आप ग्रो कर पाओगे। अगर आप ग्रो नहीं करोगे, अगर आप सीखोगे नहीं, तो आप बेहतर जो भी आपका फ़न है, मैं एज एन एक्टर, एज ए डायरेक्टर, एज ए फिल्म मेकर, अगर आप तनकीद नहीं होगी, आप फेलियर नहीं देखोगे, आप और सीखने की चाह नहीं रखोगे, और आगे आप जाके बेहतर इंसान, बेहतर फिल्म मेकर, बेहतर एक्टर नहीं बन सकते। ये एक बहुत बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है यंगस्टर्स के लिए। टैलेंटेड जो भी बंदा अपने हुनर को दुनिया के सामने पेश करना चाहता है, और ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ अगर देखा जाए तो इफ़ आई रिमेंबर लाइक इफ़ आई गो बैक 24 years और 25 साल पहले जब मैंने शुरुआत की थी, तो उस वक्त ऐसे प्लेटफॉर्म्स अगर होते तो सफ़र बहुत आसान होता। मेरी पहली फ़िल्म आने में तकरीबन 14 साल लगे, और 99 से 2013 का सफ़र जो 14 साल का है, अगर ऐसे मौक़े हमें मिलते, ऐसे प्लेटफॉर्म्स हमें मिलते, तो शायद कम समय में, कम वक्त में हम उस मकाम तक पहुंच पाते जहां पे हम जाना चाह रहे थे, फिल्म इंडस्ट्री करना चाह रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब, आपने डिफरेंट जॉनर्स को यहाँ पे कश्मीर में देखा है, और म्यूज़िक एक एक्सपेरिमेंटल लेवल पे भी आ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि अभी जो म्यूज़िक है कश्मीर का, तो वेयर डू यू सी दिस म्यूज़िक गोइंग? टैलेंट साहब के टैलेंट के एतबार से अगर बात करी जाए तो टैलेंट बहुत अच्छा है, लेकिन इनको मुझे लग रहा है, एक्सपर्ट तो नहीं कहूँगा, कि एक एक्सपीरियंस के हिसाब से बता दूँ कि इनको सीखने की ज़रूरत है, एक प्रॉपर वे में गाने की ज़रूरत है, क्योंकि दिस ए सब्जेक्ट, इसमें एक थेरी है, एक पैटर्न है, उसके एतबार से गाना है, फिर तो सही हो जाएगा। ऐसे ही आप आ जाओगे, कहोगे कि मुझे गाना है, ठीक है, लोग अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन प्रोफेशनली उसको एनकरेज नहीं किया जाता है। प्रॉपरली सीखने की ज़रूरत है, टैलेंट है यहाँ पे बहुत अच्छा। तो कश्मीर की अगर बात करें, कश्मीर खित्ता जो है इसमें अपना एक रस है। अगर म्यूज़िक की अगर बात करें, यहाँ का लाइव म्यूज़िक, यहाँ का सूफियाना मौसीकी जी, यहाँ का छक्कर, तो हर एक जॉन जो है अपनी एक रंगत में, अपनी एक रंग में है। तो आपको क्या लगता है कि विद द एडवेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू इंस्ट्रूमेंट्स कमिंग इनटू द फील्ड, आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमारा पीछे रह रहा है? अब उसमें हमारी रिप्रेजेंटेशन किस एतबार से जाती है, हम लोग रिप्रेजेंट कैसे होते हैं, कमी कहीं नहीं है। अब जो करने वाले हैं उनको कितना एंगेज किया जा रहा है, जो इसको मॉडर्न लेवल पे ला सकते हैं, अलोंग विद द ओल्ड इंस्ट्रूमेंट्स कर सकते हैं हम लोग। अब उन लोगों को इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा है, उसकी वजह है, ये वजह है। जम्मू कश्मीर में कल्चरल पॉलिसी अभी नहीं आई है, तो एज एन आर्टिस्ट आपको क्या लगता है, क्या राय है आपकी, क्या होना चाहिए? मेरे ख्याल में ये होना चाहिए कि प्रॉपरली किया जाए, जो लर्न लोग हैं उनकी खिदमत ले लेनी चाहिए, क्योंकि अनटिल एंड अनलेस यू इन्वॉल्व समथिंग लर्न, तब तक ये काम सही नहीं होगा। Could you please introduce yourself? नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है मयूरपुरी और मैं पिछले 24 सालों से मुंबई में बतौर गीतकार, बतौर फिल्म मेकर, बतौर राइटर फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं। और मैं कश्मीर पहली बार आया हूं फ़नकारे कश्मीर प्रोग्राम के लिए, और मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है। मयूर, फ़नकारे कश्मीर में अब आप आगे, और यहाँ पे डिफरेंट जॉनर जो है म्यूज़िक के, वो आपको देखने में मिले, और डिफरेंट आर्टिस्ट से आपकी इंटरेक्शंस हुई जी।
What is the overall impression about the art landscape of Kashmir? बहुत अच्छा है, बहुत वैरिड है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग किस्म का आर्ट है और एक प्योरिटी है, एक सच्चाई है यहाँ के आर्ट में, यहाँ के लोगों में। और वो शायद इसीलिए कि जैसे हमारे देश में आर्ट बहुत जगह पे, हर जगह पे फोक आर्टिस्ट है, हर जगह, लेकिन जहाँ पे फोक है, कई जगह पे जो फोक बहुत पॉपुलर हो गया है, वो फोक से निकल के, फोक की सीमा से निकल के तो ऑलमोस्ट पॉप बन चुका है। जैसे कि गुजराती फोक हो गया या पंजाबी फोक हो गया, वो काफ़ी पॉप तक पहुँच चुका है। इसमें अच्छाई भी है और बुराई भी है। अच्छाई ये है कि इससे म्यूज़िक ज़्यादा आगे बढ़ता है, उसका मोनेटाइजेशन ज़्यादा होता है, लोगों को फ़ायदा होता है, आर्टिस्ट को फ़ायदा होता है और म्यूज़िक ज़िंदा रहता है। मगर उसका नुकसान ये है कि कहीं उसकी सच्चाई थोड़ी बहुत उस पर असर हो सकता है। कश्मीर में अभी तक वो नहीं हुआ है, कश्मीर के फ़ोक के साथ में नहीं हुआ है, लेकिन मैं चाहूँगा कि ऐसा हो। मैं चाहूँगा कि कश्मीर का फ़ोक और थोड़ा पॉपुलर हो और बाहर तक पहुँचे और भी लोग इसका फ़ायदा उठाएँ और इससे कश्मीर के आर्टिस्ट को पैसा मिले, वो ज़्यादा पॉपुलर हों, वो ज़्यादा मुकम्मल हों अपने आर्ट को फॉलो करने के लिए। सो मिर्ज़ा वाहिद का बहुत ही अच्छा, बहुत ही कामयाब नावल है जिसका नाम है द कोलैबोरेटर और ये 90s में जो कश्मीर के हालात थे उन पे बेस्ड है। ये नावल को अमेरिका की एक प्रोडक्शन कंपनी है मलबरी फिल्म्स करके, उन्होंने ऑप्शन किया था फिल्म बनाने के लिए और जॉर्जिया में ये फ़िल्म शूट हुई पिछले साल 2023 में सितंबर में। तो मैं वहाँ पे था, मैं बतौर EP यानी एज एन एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर मैंने उस फिल्म पे काम किया, एक्टिंग भी की, छोटा सा एक रोल भी किया उसमें और मैं सेकंड यूनिट डायरेक्टर भी था, यानी कि जो बड़े बड़े शॉट्स होते हैं फिल्म के वो कुछ लेने का मौका मुझे मिला। चूँकि वो फिल्म कश्मीर में शूट नहीं हुई लेकिन उस फिल्म में कश्मीरियत बहुत है, कश्मीर के हालात, कश्मीर के बारे में और सारे कैरेक्टर जो हैं वो कश्मीरी हैं, तो बहुत नज़दीक से देखने का, समझने का मौका मिला मुझे और बहुत ही मैं कहूँगा कि लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था। जो लोगों की स्ट्राइफ, जो लोगों की स्ट्रगल थी वो समझ के और फिर कहीं ना कहीं अपने प्रिविलेज का भी एहसास होता है कि हम कितने महफूज, कितने अच्छे और कितने आराम से ज़िंदगी जी रहे हैं बॉम्बे में, जबकि हिंदुस्तान के दूर दराज के इलाकों में लोगों को कितनी मुश्किल हालात का सामना करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक आई बिकेम अ बेटर पर्सन आफ्टर वर्किंग ऑन कोलैबोरेटर और वो फिल्म अब दुनिया में अलग अलग फिल्म फेस्टिवल्स में जा रही है, तो होपफुली उसे भी एक बड़ा ऑडियंस मिलेगा। मेरा नाम अली है, मैं रबाब प्लेयर हूँ। बेसिकली 8 साल से रबाब बजाता हूँ। तो मैंने रबाब शुरू किया था ये थोड़ा यूनिक इंस्ट्रूमेंट था, एटलीस्ट 8 साल पहले तो था ये थोड़ा, अब लोगों ने शुरू किया है। इस चीज़ को उठाने के 2-4 लोग थे जो इंस्पिरेशन बने, उन्होंने डिफरेंट जॉनर्स मिक्स किए और रबाब ऐसा थोड़ा ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट व्यू होता था उस टाइम पे, तो इसको थोड़ा एटलीस्ट ट्राई करना कि इसको डिफरेंट वे में बजाना, थोड़ा डिफरेंट यूज़ करना इसका, वो थोड़ा इंस्पायर करता था मुझे, थोड़ा वो फ्यूल बना मेरे बजाने की जर्नी का। तो बेसिकली इसको मैंने ट्राई किया है इंग्लिश जो बाहर के इंस्ट्रूमेंटल्स होते हैं एंड मोर ऑफ अफगानी स्टाइल को मोर मिक्स करना कश्मीरी स्टाइल के साथ। हाउ इम्पोर्टेंट इज फॉर एनी आर्टिस्ट, हाउ इम्पोर्टेंट इज फॉर हिम टू अंडरस्टैंड द जॉनर्स of his region or maybe genres of the other regions and then try to experiment them? मुझे बेसिकली लगता क्या है, जो एक म्यूज़िशियन है वो बहुत इन्फ्लुएंस होता है जहाँ वो पैदा होता है, बढ़ता है, और उस चीज़ में एज ए म्यूज़िशियन उसको उसका म्यूज़िक भी, उसका अपना ट्रेडिशनल जॉनरा भी, वो भी बहुत इफ़ेक्ट करता है। तो डिफरेंट जॉनरास को समझना और अपने इंस्ट्रूमेंट को बाकी जॉनरास के साथ बजाना, वो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आज हम कश्मीरी लेंगे, हमारा फोक सिर्फ कश्मीर तक महदूद था, बट इसको बाहर लेना, उसके लिए आई थिंक अंडरस्टैंडिंग कश्मीरी म्यूज़िक है क्या बेसिकली, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपना नाम बताएं और इंट्रोड्यूस करें कि आप क्या करते हैं और म्यूज़िक को आपने कब से स्टार्ट किया? जी, मेरा नाम अबीर शाह है, मैं एक परकशनिस्ट हूँ। मैं कश्मीरी फ़ोक में नोट बजाता हूँ, तुम्बकनट बजाता हूँ और बेसिकली मैंने स्टार्ट जब किया मैंने ढोलक से किया। जैसे कि कई लोगों को नहीं पता होगा मगर हमारे बांड पत्थर का एक मेन इम्पॉर्टेंट, एक बहुत अहम इंस्ट्रूमेंट ढोलक है जो अब कश्मीरियों को भूल चुका है। तो मैंने वो रिवाइव करने की कोशिश की। हमने कला उत्सव में भी पार्टिसिपेट किया। वी आर नेशनल विनर्स एक्चुअली। हमने कश्मीर से जीत के दिल्ली में रिप्रेजेंट किया कश्मीरी फ़ोक को। अपना नाम बताएं और आप क्या करते हैं? मेरा नाम है, आपको पता है कि मेरा नाम गुलजार अहमद गनाई, मैं एक फ़ोक सिंगर हूँ। फ़ोक के साथ वाबस्तगी है मेरी, कश्मीरी फ़ोक। गुलजार साहब, जो ये बिंगो फनकार कश्मीर इवेंट हो रहा है, इसमें बहुत सारे आर्टिस्ट इस वक्त हिस्सा ले रहे हैं, और क्या लगता है आपको कि ऐसे जो इवेंट्स हैं एक आर्टिस्ट के लिए कितना ज़रूरी है?
बहुत ज़रूरी है। मैं पहले धन्यवाद देता हूँ इनको जिन्होंने भी ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है, क्योंकि कश्मीर में बहुत टैलेंट है, हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं और बच्चे काम करते हैं, फ़न के साथ जुड़ना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं हमारे। तो अगर ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ होंगे और इन बच्चों को बूस्ट मिलेगा, ये बच्चे जो है इनको इसकी ज़रूरत है। जब इनको स्टेज मिलेगा तो अगर ऐसे स्टेज मिलेंगे हमारे बच्चों को तो मुझे लगता है कि फ़न की बड़ी आबियारी होगी इंशाअल्लाह ताला। तो आप चूँकि फोक के साथ वाबस्ता है और छकरी जो है एक अहम हिस्सा है हमारे म्यूज़िक का, तो क्या लगता है आपको कि कितना इस वक्त उसका मयार बढ़ रहा है? जैसा कि मैं देख रहा हूँ मयार तो बढ़ ही जाता है, क्योंकि पहले तो इतना नहीं था, तो अब लग रहा है कि ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहे हैं और हमारे बच्चों में टैलेंट है और जिन बच्चों में टैलेंट है उनको तराशना है, उनको सुर में लाना है, उनको ताल में लाना है। तो जब वो आएंगे इंशाल्लाह ताला मुझे लगता है कि आगे 50 साल के लिए तो हम काफ़ी मेहनत तो करते हैं। तो जितने भी मैंने देखा है बहुत सारे लड़के आ रहे हैं हमारे पास। तो हमारा भी एक स्कूल, अब शम्स फ़कीर स्कूल भी यहाँ राइज हो रहा है हमारी कल्चर एकेडमी के थ्रू, और मैं चाहता हूँ कि वहाँ भी क्लास लगेंगे इंशाल्लाह ताला। और क्लास के साथ साथ जितने भी बच्चे आएंगे हमारे साथ आएंगे, हम उनको सिखाएंगे इंशाल्लाह ताला। हमारी यही कोशिश है। और ऐसे प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज हो रहे हैं तो इन बच्चों के लिए तो बहुत ही बड़ी खुश आमदेद का बात है। थैंक यू।